नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन। नंदी के कान में मनोकामना क्यों कहते हैं। जब भी हम शिव मंदिर जाते हैं तो देखते हैं कि शिवलिंग के पास माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी के साथ नंदी भी विराजमान हैं। हिंदू धर्म में नंदी भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश के द्वारपाल हैं और साथ ही बैल के रूप में उनके वाहन भी हैं। उन्हें हर शिव मंदिर में भोले शंकर के साथ विराजमान किया जाता है। संस्कृत भाषा में नंदी का अर्थ प्रसन्नता या आनंद है। नंदी को शक्तिवान, समर्थवान और कर्मवान का प्रतीक माना जाता है। शैव परंपरा में नंदी को नंदी संप्रदाय का मुख्य गुरु भी माना जाता है। नंदी शिव के वाहन होने के अलावा उनके साथी और उनके गणों में सर्वोच्च स्थान पर हैं। क्या आप जानते हैं कि कैसे नंदी शिव के प्रिय हो गए? नंदी का जन्म कैसे हुआ था? उनके माता पिता कौन थे? क्यों ये शिवलिंग के साथ विराजते हैं? आज मैं आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। नंदी के जन्म के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। पुराने समय में शिलाद नाम के ब्रह्मचारी ऋषि थे। शिलाद मुनि ने विवाह नहीं किया था। इस कारण उनके पितृ देवता चिंतित रहते थे। पितरों की चिंता का कारण ये था कि शिलाद मुनि की मृत्यु के बाद उनका वंश खत्म हो जाएगा। एक दिन पितृ देवता शिलाद मुनि के सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी ये चिंता बताई। पितृदेव ने कहा कि तुम ब्रह्मचारी रहोगे तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। हमारा वंश आगे बढ़ सके इसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। पितृदेवों की चिंता सुनकर शिलाद मुनि अपनी कामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव का कठोर तप प्रारंभ किया। कई वर्षों तक वे तप में लीन रहे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। शिलाद मुनि ने शिवजी से एक पुत्र मांगा। भगवान शिव शिलाद मुनि को उनका मनचाहा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद एक दिन शिलाद मुनि खेत में हल चला रहे थे। उसी समय उसे खेत में एक बच्चा मिला। शिलाद मुनि ने उस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया। शिलाद मुनि ने उसका नाम नंदी रखा और उसका पालन पोषण करने लगे और नंदी को सभी वेदों का ज्ञान दिया। एक दिन शिलाद मुनि के आश्रम में कुछ संत महात्मा पधारे। शिलाद मुनि ने उनका खूब आदर सत्कार किया। नंदी ने भी उनकी बहुत सेवा की। जाते समय शिलाद मुनि और नंदी ने संतों का आशीर्वाद लिया। संतों ने शिलाद मुनि को तो लंबी उम्र और सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया, किंतु जब नंदी को आशीर्वाद देने की बारी आई तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। शिलाद मुनि ने यह तुरंत भांप लिया। जब वे संतों को आश्रम के बाहर तक छोड़ने गए तो उनसे पूछ लिया कि उन्होंने नंदी को लंबी आयु का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब दोनों संतों ने उन्हें बताया कि नंदी की उम्र ज़्यादा नहीं है। यह सुनकर शिलाद मुनि दुखी रहने लगे। नंदी ने जब पिता को दुखी देखा तो उसका कारण पूछा। शिलाद मुनि ने नंदी को पूरी सच्चाई बता दी। पिता की बात सुनकर नंदी को जब मालूम हुआ कि वह अल्पायु है तो उसने अपने पिता से कहा कि आप चिंता न करें, क्योंकि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से प्राप्त किया है और जिन पर शिव जी की कृपा होती है उन्हें कोई संकट छू नहीं सकता। संतों की बात सच नहीं होगी। यह कहकर वे पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर भगवान शिव की तपस्या करने वन में चले गए और तप करने लगे। नंदी का तप इतना कठोर था, आस्था इतनी मजबूत थी कि भगवान शिव को प्रकट होने में अधिक समय नहीं लगा। शिव ने प्रकट होकर नंदी से वरदान मांगने को कहा तो नंदी शिवजी से कहा, आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। तब शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया और अपने गणों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। शिव के आशीर्वाद से नंदी मृत्यु के भय से मुक्त होकर अजर अमर हो गए। भगवान शिव ने गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि
जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी का भी निवास होगा। माना जाता है कि तब से शिव मंदिर में शिवलिंग के साथ नंदी की भी स्थापना की जाती है। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। उनका हर क्षण भगवान को समर्पित है। वे मनुष्य को शिक्षा देते हैं कि वे अपना हर क्षण परमात्मा की सेवा में अर्पित करें, ताकि वे भगवान की कृपा के पात्र बन जाए। नंदी के कान में मनोकामना क्यों कहते हैं? शास्त्रों में बताया गया है कि शिवजी तपस्या में बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति में शिवजी के भक्त जब पूजा पाठ करते हैं तो वे अपनी मनोकामनाएं नंदी के कान में कह देते हैं। जब शिवजी की तपस्या पूरी होती है तब नंदी शिव भक्तों की मनोकामनाएं उन्हें बता देते हैं। इसके बाद शिवजी अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं।